तो और खबरों के रुख करते हैं। उत्तराखंड में 2026 के आगमन के लिए, उसके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड से आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नववर्ष 2026 का आगमन होने वाला है। कुछ ही घंटों के बाद पुराना वर्ष अलविदा हो जाएगा और नया वर्ष आ जाएगा। इसके स्वागत के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और पर्यटक नगरी भी कहा जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी देहरादून के उस क्लॉक टावर पर है जो सबसे ज्यादा हॉट क्षेत्र माना जाता है, और यहीं से एक जो रास्ता है विकास नगर की तरफ रुख करता है और दूसरा जो रास्ता है यहां से मसूरी की तरफ जाता है। क्योंकि जब नया वर्ष आता है तो अमूमन 3 से 4 दिन पहले ही जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में आने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे उत्तराखंड के दूसरे पर्वतीय क्षेत्र हो, नैनीताल हो या दूसरे इलाके हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो आमद होती है वो देहरादून और मसूरी के इन इलाकों में होती है। मसूरी के जो होटल हैं वो करीब करीब 90% बुक हो चुके हैं। इसके साथ ही जो देहरादून के होटल्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। थोड़ा सा जेब पर भी भारी पड़ता है क्योंकि इन दिनों थोड़े से जो रेट हैं वो ज्यादा हो जाते हैं होटल बुकिंग्स के। लेकिन अगर रिजॉर्ट की बात करें, होटल की बात करें, तो इस वक्त जो पर्यटक हैं वो लगातार उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं अपनी बुकिंग कराने के बाद, और जो बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं वो यहीं पर आकर के अपने होटल्स बुक करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि नया साल है, नए साल को मनाने के लिए राज्य सरकार की बड़े पैमाने पर तैयारी होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में उन्होंने जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी आने वाले पर्यटकों को, मेहमानों को नहीं होनी चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। थोड़ा सा जाम ना लगे इसको लेकर के रूट डायवर्जन किया गया है। जो इलाके, जो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है, पर्यटक पहुंचते हैं, मसूरी के इलाके की बात करें, देहरादून की बात करें, तो यहां रूट को डाइवर्ट किया गया और ये प्लान आज रूट डाइवर्ट का यहां से लागू भी हो गया है। ये सबसे व्यस्तम चौराहा है। बहुत ज्यादा जो वाहनों की संख्या है वो इधर से ही जो पर्यटक हैं, अगर दूसरे राज्यों से, यूपी की साइड से कोई आता है, हरियाणा की साइड से आता है, हिमाचल की साइड से आता है, तो वो यहीं से होकर के मसूरी की ओर गुजरता है। क्योंकि ठीक सामने का रास्ता जैसा मैंने अभी दिखाया ये मसूरी जाता है और ये विकास नगर की ओर रुख करता है। लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं तो जाम की परिस्थिति बन जाती है, इसलिए रूट को डाइवर्ट किया जाता है। लगातार अभी हम कुछ और इलाकों का जायजा लेंगे, जनता से, युवाओं से बात करेंगे कि 2026 को मनाने के लिए किस पैमाने पर उत्साह है और क्या तैयारियां चल रही हैं। तो नववर्ष का आगमन होने वाला है। हम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। जो उत्साह है वो आपको नजर आ रहा होगा। कुछ ही घंटों के बाद 2026 आ जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा और यूथ जुड़े हैं, बड़े उत्साहित नजर आते हैं। नववर्ष को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। बाहर से हजारों की, लाखों की संख्या में उत्तराखंड लोग पहुंचते हैं। आप 2026 के स्वागत के लिए कैसे तैयार? सर, हम बहुत खुश हैं क्योंकि टूरिस्ट उत्तराखंड को बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि यहाँ के पहाड़, इन्वायरमेंट, इस चीज़ को बहुत जो टूरिस्ट होते हैं बहुत अट्रैक्टिव वे में देखते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टूरिस्ट का बहुत अच्छे से स्वागत करें। और एक विनती और है कि जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि जो कूड़ा कचरा ये होता है यहाँ के वातावरण को खराब भी ना किया जाए। बाकी हम पूरी तरीके से उनका स्वागत करते हैं। आइए, उत्तराखंड घूमिए, हमारी संस्कृति से जुड़िए, हमारी संस्कृति को पहचानिए। तो हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। देखिए कितना अच्छा एक मैसेज है उत्तराखंड से कि अगर पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं तो साफ, स्वच्छ इस व्यवस्था को बनाए रखें। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, समीक्षा बैठकें भी की गई है। और ये नजर भी आता है कि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। आपका नाम और 2026 के आगमन की हम बात करें, 2025 तो क्योंकि अब चला जा रहा है, और नई शुरुआत 2026 में किस तरह की करना? बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मेरा नाम अक्षय शर्मा है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि नया साल आ रहा है, हर साल आता है, और 2026 में हम लोग इस बात की शुरुआत कुछ अच्छे प्रण लेके ही करेंगे। जैसे कि पॉल्यूशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कम से कम जो है प्राइवेट व्हीकल का यूज करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं सरकारें ग्रीन एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर चुकी हैं। प्राइवेट व्हीकल्स में भी आ रहा है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जैसे देहरादून के अंदर भी हम देखें तो पिछले 2-3 सालों के अंदर एक बड़े स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन बसेज आई हैं, जो देहरादून मसूरी में भी चल रही है।
तो देखिए, देश को बेहतर बनाना है, उत्तराखंड को बेहतर बनाना है और नया साल है, जो बुराई है उनको छोड़ना है, जो अच्छाई है उनको अपनाना है। देहरादून को एक मनमौजी शहर के तौर पर जाना जाता है और यही वजह है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नए साल के साथ साथ नहीं, इससे अलग जो दूसरे मौसम होते हैं उनका आनंद लेने के लिए भी जो पर्यटक हैं वो देहरादून और मसूरी का रुख करते हैं। बहरहाल राज्य सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप आइए उत्तराखंड में, आपका स्वागत है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली खबरें अभी तक देहरादून।